Hello students, welcome you all. Welcome you all in the class of accountancy, class 11th, where previously you were dealing with the concept of rectification of errors. Students, in the previous classes we have dealing with the concept of rectification of accounting error, and dealing that we have pointed out the various types of accounting error, and in which in such condition when these errors took place in the books of account, we have discussed that how the effect of these errors could be rectified, could be dissolved from the books of account, and the books of account may be prevented from misleading and wrong information containing. So the interested party would avail the various interested information from the books of account or from the resources through which they are interacting with the organization. So dealing that, we have discussed that what are the basic accounting errors and what are the various categories through which these errors exist in the organization. हमने बात की थी अकाउंटिंग एरर्स की। अकाउंटिंग एरर्स में हमने समझाया था कि जो भी अकाउंटिंग एरर्स होती हैं उनमें दो फाइनल कैटेगरी हमने बताई थी, दो मेजर कैटेगरी बताई थी। दैट फर्स्ट वन इज टू साइडेड एरर एंड सेकंड वन इज वन साइडेड एरर। पॉइंटिंग दीज टू, हमने आपको बताया था कि अकाउंट वन साइडेड एरर वो एरर्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को से डिटेक्ट हो जाती हैं, और टू साइडेड एरर्स वो एरर्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं होती हैं। और ऐसी कंडीशन में हमने टू साइडेड एरर्स में चार मेजर एरर्स की बात की थी आपके सामने: एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ पोस्टिंग रॉन्ग अकाउंट, और एरर ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन रॉन्ग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इन सारी ट्रांजेक्शन्स, इन सारे एरर्स को किस तरीके से रेक्टिफाई करते हैं, किस तरीके से इनकी इफेक्ट को बुक से प्रिवेंट करते हैं, ये सारी बातें हमने थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की हेल्प से की थी। अब आज जो है हम इसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की हेल्प से ये भी जानेंगे कि जो वन साइडेड एरर्स होती हैं वो सारी वन साइडेड एरर किस तरीके से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में एग्जिस्ट करती हैं, और बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर ऐसी एरर्स फाइंड होती हैं तो किस तरीके से उनको रेक्टिफाई किया जाता है। पार्ट ऑफ दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस द वेरियस वन साइडेड एरर दैट टुक प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। यानी ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन के बाद भी अगर कोई एरर्स रह जाती है जो कि वन साइडेड होती है, यानी ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन से डिटेक्ट हो सकती है, उनको किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे ये भी हम जानेंगे, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डील किया था इन आवर प्रीवियस क्लास। सो लेट अस सी द वेरियस कैटेगरीज ऑफ वन साइडेड एरर दैट टुक प्लेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड लेट अस केम टू that how these one-sided error before and after preparation of trial balance could be prevented, and the books of account could be exist with a better accuracy. So let us talk about it. Students, अगर हम बात करें that one-sided errors, तो one-sided errors वो होती हैं जो कि can be identified from the trial balance। वो ऐसी एरर्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस से आइडेंटिफाई हो जाती हैं, ट्रायल बैलेंस से डिक्टेट हो जाती हैं, और ऐसी एरर्स को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। या तो ये एरर हम आइडेंटिफाई की जगह अगर हम ये कहें कैन अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, तो ये ज़्यादा सही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो वन साइडेड एरर होती है वो बिफोर भी एग्जिस्ट करती है और आफ्टर भी एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो केवल आफ्टर की बात करेंगे, लेकिन अगर अफेक्ट की बात करें, यानी वो वन साइडेड एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है, तो ऐसी कंडीशन में हम दोनों की बात कर सकते हैं। दोनों का मतलब द एरर्स व्हिच टुक प्लेस, वन साइडेड एरर्स दैट टुक प्लेस before the preparation of trial balance, before preparing trial balance,
and that took place after the preparation of trial balance. ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम अगर बात करें आफ्टर की, तो इसकी एक प्रैक्टिकल डिस्कशन क्वेश्चन की भी डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जहां हमने देखा था कि these errors are rectified with the help of suspense account only, suspense account, और अगर कोई ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन के पहले वन साइडेड एरर के रूप में एग्जिस्ट करती है, तो उसे हम रेक्टिफाई करते हैं, रेक्टिफाइड बाय राइटिंग amount with the necessary information as per the rule of, as per the, you can say, effect of error. It means अगर हमारा एरर की बात करें, एरर की इफेक्ट जो है तीन तरीके से एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एरर की इफेक्ट तीन तरीके से एग्जिस्ट करती है, या तो वो ट्रांजैक्शन जो है ओमिट हो गया होगा, या तो अंडर वैल्यू हो गया होगा, है ना। अदरवाइज तीसरी कंडीशन बनेगी ओवर वैल्यू की, जहाँ पे हम जो भी वैल्यू है ट्रांजैक्शन की उसको ओवर कास्टिंग के साथ दिखाते हैं, यानी एक्स्ट्रा वैल्यू के साथ दिखाते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में अगर ओमिशन होगी तो ट्रांजैक्शन जिस साइड है उसी साइड इंफॉर्मेशन लिखेंगे, अगर अंडर वैल्यू है तो भी ट्रांजैक्शन जिस साइड एरर है उसी साइड लिखेंगे, लेकिन अगर ओवर वैल्यूएशन की कंडीशन है तो ट्रांजैक्शन जिस साइड एरर है उसके अपोजिट साइड हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये जो है अल्टीमेटली ये हमारा मेन इम्पैक्ट है, दैट इज हाउ वी rectify the one-sided error that took place in the books of account before the preparation of trial balance, ठीक है। that is the before the preparation of trial balance, ठीक है। so hope this concept is very much clear to you. I said one-sided errors are those errors which can affect the trial balance, which can affect the value of trial balance, due to which the value of both sides of the trial balance do not tally with each other, and ultimately these one-sided errors have been categorized into two categories, that took place before the preparation of trial balance or that took place after the preparation of trial balance. When we talk about the one-sided error that took place after the preparation of trial balance, it could be rectified with the help of suspense account only, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन जो है इसकी रेक्टिफिकेशन हम सस्पेंस अकाउंट से करते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली यहाँ एक बात कंसिडरेबल है, दैट सबसे पहले स्टेप 1 में ट्रायल बैलेंस को हम टैली कराते हैं, with the help of suspense account, और इसके बाद स्टेप 2 के रूप में हम ट्रायल बैलेंस को
या सस्पेंस अकाउंट की जो वैल्यू है, सस्पेंस अकाउंट को डिसॉल्व करते हैं और डिसॉल्व बाय identifying and rectifying all errors, यानी जितनी भी एरर्स जो है हमारी बुक में एग्जिस्ट करती हैं, अगर हम उन सारी एरर्स को आइडेंटिफाई कर लें और उसके बाद उन्हें रेक्टिफाई कर लें, तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो भी सस्पेंस अकाउंट जो हमने क्रिएट किया है वो सारे सस्पेंस अकाउंट को हम डिसॉल्व कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रेक्टिफाइंग ऑल दीज एरर। ठीक है, यानी अगर हम वन साइडेड एरर को सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब दो स्टेप में हमने काम किया है। पहले ट्रायल बैलेंस को टैली कराया विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, और उसके बाद हमने इस सस्पेंस अकाउंट की वैल्यू को डिसॉल्व किया, उसको राइट ऑफ किया बाय आइडेंटिफाइंग द एरर्स एंड आल्सो रेक्टिफाइंग देम। जब हमने सारी एरर्स को करेक्टली रेक्टिफाई कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में जितनी एरर्स रेक्टिफाई हो जाएंगी उन सारे एरर्स की रेक्टिफिकेशन होने के बाद अगर वो एरर्स सही तरीके से रेक्टिफाई हुई हैं, तो अल्टीमेटली जितनी भी सस्पेंस अकाउंट की वैल्यू है वो दोनों साइड आएगी और अल्टीमेटली टैली होकर के डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो इट इज द क्लियर आइडेंटिफिकेशन एंड इट इज द क्लियर एविडेंस इफ द सस्पेंस अकाउंट कंप्लीटली डिसॉल्व एंड टैली, then all the rectification which has been made by the accountant is completely correct। ठीक है, और अगर हम बात करें वन साइडेड एरर की जो कि हमारी ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन के पहले एग्जिस्ट करती हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनकी रेक्टिफिकेशन हम करते कैसे हैं? उनकी रेक्टिफिकेशन के लिए वो पर्टिकुलर अमाउंट को आइडेंटिफाई करते हैं जो एरर पार्ट होती है। इसके लिए कोई एंट्री नहीं होती है, बल्कि केवल उस अमाउंट को कंसर्न साइट में लिख करके हम नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं इफ वट एवर द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड एज पर द एरर। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में जो ट्रांजेक्शन की साइड होती है उसको हम हमेशा 3 कैटेगरीज से आइडेंटिफाई करते हैं। या तो हमारी जो एरर है ओमिशन की हुई होगी, अगर ओमिशन की एरर हुई होगी तो ट्रांजेक्शन सेम साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सपोज परचेज की ट्रांजेक्शन को हमने परचेज बुक में नहीं लिखा, तो ऐसी कंडीशन में 2 में जाकर के 2 ओमिशन परचेज ट्रांजेक्शन ओमिटेड या 2 ओमिशन ऑफ परचेज बुक करके लिख देंगे। अदरवाइज अगर अंडर वैल्यूएशन है तो भी सेम साइड ही लिखेंगे 2 परचेज बुक अंडर वैल्यू। लेकिन अगर ओवर वैल्यू है तो मान लीजिए हम सेम एग्जांपल को लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बाय परचेज बुक ओवर वैल्यू कर देंगे। इस तरीके से और भी सब्सिडी बुक या और भी ट्रांजेक्शन को जो है हम रिकॉर्ड करेंगे। और इन सारे एग्जाम्पल को हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज हो जाए और आप समझ सकें कि वन साइडेड एरर्स को जो है किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाता है बिफोर एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। सो लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन where in which the one-sided error took place in the books of account and even before the preparation of trial balance, ताकि सबसे पहले हम वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई कर सकें जो कि ट्रायल बैलेंस की पहले प्रिपरेशन के पहले आइडेंटिफाई हुई हैं, और उसके बाद हम उन एरर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उन एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे जो ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन के बाद हुई। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल through which we will rectify the errors of one-sided that took place in the books of account before the preparation of trial balance. So let us try to rectify the following errors which were detected before the preparation of trial balance. Let us know how these errors took place in the books of account and what should be the rectification related to that when the trial balance has not been prepared. So let us talk it one by one. First of all, the total of sales book rupees 2,40,000 omitted to be posted. It means there is no recording of rupees 2,50,000 in the sales book either, but it should be noted that this is not a transaction, it is just a total of the transaction book, that is sales book,
it means the total of sales book has not been posted. Therefore, the as we know that the credit side of transaction, it means the sales book is usually credited, and therefore when we make the rectification, you can see here that the as a rectification in the credit side, as you can see, the initial, that is buy. In the credit side, the rectification is treated here that by omission in posting as rupees 2,50,000. Therefore, it could be said that the rectification of the error, that is the omission of posting total amount of the sales book, that should be posted in the क्रेडिट साइड, क्योंकि हम सेल्स बुक की पोस्टिंग जो है हम अल्टीमेटली सेल्स अकाउंट में करेंगे, और सेल्स अकाउंट की रिकॉर्डिंग हमेशा क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, इसलिए अल्टीमेटली इसकी रिकॉर्डिंग भी हम सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके करेंगे, और क्रेडिट साइड में बाई लगता है, इसलिए बाई लगाकर अल्टीमेटली हम उस ट्रांजेक्शन की डिस्क्रिप्शन देंगे जिसके कारण हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए हैं, और अल्टीमेटली वो ट्रांजेक्शन जो है हमारा ओमिशन से रिलेटेड है, तो इसलिए ओमिशन इन पोस्टिंग पर्टिकुलर वाले कॉलम में रहेगा, और अमाउंट रहेगी हमारी 2,50,000। ठीक है, होप द ट्रांजेक्शन इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। एंड अल्टीमेटली अगर हम इसके बाद फिर जो है बाकी के ट्रांजेक्शन्स की बात करें, तो बाकी के ट्रांजेक्शन्स में देखिए, हमने सेकंड ट्रांजेक्शन के रूप में देखा द टोटल ऑफ सेल्स बुक कैरीड फॉरवर्ड ऑफ रुपीज़ 8,000 लेस ऑन पेज नंबर 20 एंड 13,000 मोर ऑन पेज नंबर 22। यहाँ पे हमने देखा कि अब जब हम सेल्स बुक की कैरीड फॉरवर्ड की एंट्री कर रहे हैं, तो पेज नंबर 20 पे हमने क्या किया, 8,000 कम किया, और पेज नंबर 23 पे हमने अल्टीमेटली 13,000 एक्सेस कर दिया। ठीक है, 13,000 एक्सेस कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में जो ज़्यादा है वो ज़्यादा कुछ ज़्यादा का कंपैरिजन 8,000 कम वाले से करेंगे, क्योंकि 8,000 यहाँ पे हमने कम लिखा और यहाँ हमने 13,000 ज़्यादा लिखा। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर हम उस 8,000 का कंपैरिजन 13,000 से करें, then we will find that 5,000 extra, 5,000 more has been recorded here, as in credit side. So therefore, that as a conclusion we could say that 5,000 extra money has been recorded in sales book. So let us see what will be the treatment for this posting. As we have seen that 5,000 extra recording has been made in the books, therefore ultimately the side will be opposite, as we know that the overcasting case consist of the opposite treatment। मतलब अगर ओवरकास्टिंग होती है तो यूजुअली हम जिस साइड जाते हैं उसके अपोजिट साइड जाकर के रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे टू साइड में जाएंगे, और टू साइड में रिकॉर्डिंग होगी हमारी, दैट इज टू ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक। ठीक है, सेल्स बुक में जो है ओवरकास्टिंग हुई है, तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे, और अल्टीमेटली हम यहाँ दिखाएंगे दैट with the value of 5,000, that with the value of 5,000 a transaction has been overcasted. Therefore, two overcasting of sales book will be recorded in sales account in debit side, as you can see here that ultimately सेल्स अकाउंट में जब पोस्टिंग होगी तो नॉर्मली जो है हम ट्रांजेक्शन को क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो इस ट्रांजेक्शन को रेक्टिफाई करने के लिए हम इसको जो है डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो डेबिट साइड लिखने के कारण यहाँ पर जो है अल्टीमेटली टू साइड में एंट्री होगी, और पर्टिकुलर वाले कॉलम में हम ओवरकास्टिंग लिखेंगे, तो टू ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक विल बी रिटन as with the differential figure, that is 5,000.
So this is the second treatment of the rectification. Let's talk about the third error, and let us come to know that what the accounting treatment should be made as here so far. That third error is a credit sale of 12,000 is omitted to be posted. आपने सी को क्रेडिट सेल किया और उसकी एंट्री करना हम भूल गए, ठीक है। तो लेट अस सी दैट व्हाट विल बी द एंट्री टुक प्लेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पे हमने क्या कहा कि हमने सी के को क्रेडिट सेल किया और उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की हमने। सी एज वी कैन सी हेयर दैट द मिस्टेक इज मेड एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग, ठीक है। पोस्टिंग के टाइम मिस्टेक हुई है। तो पोस्टिंग एज वी वेरी वेल नो दैट पोस्टिंग लेजर में होती है और जो रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग जो है ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री में होती है, यानी कि सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही हुई है, ठीक है। सेल्स बुक में जो रिकॉर्डिंग हुई है दैट इज़ वेरी क्लियर। सो देयरफॉर द अकाउंटिंग बुक्स रिलेटेड टू द ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री इज़ ऑलमोस्ट करेक्ट, ठीक है। सेल्स बुक बिल्कुल सही है, इसलिए पोस्टिंग से रिलेटेड जो एरर होगी वो केवल और केवल सीज अकाउंट में मानी जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर इट विल बी मेंशन दैट ओमिशन will be made in the side of in the account of C only. तो as we know that the entry of sale will be C debit to sale, तो C के डेबिट साइड में जा कर के हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो C के जब डेबिट साइड में जाएंगे तो हम एंट्री 2 से करेंगे, ठीक है। अकाउंट में जब उसके जाएंगे तो एंट्री 2 से करेंगे और अल्टीमेटली डिफरेंशियल फिगर जो होगा उसे हम 12,000 से रिकॉर्ड कर देंगे। अल्टीमेटली 12,000 से रिकॉर्ड करने के बाद पर्टिकुलर वाले कॉलम में हम ओमिशन लिख देंगे। तो ओमिशन इन पोस्टिंग विल बी रिकॉर्डेड हेयर एज ₹12,000। सो द थर्ड एंट्री इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अब इसके बाद जो है हम फोर्थ एरर की बात करेंगे। फोर्थ एरर में हमने देखा कि क्रेडिट सेल टू डी ₹2,800 वॉज पोस्टेड एट 8,200। ये सी को जो हमने सेल डी को जो हमने सेल किया 2,800 रुपये का सामान, उसे अल्टीमेटली सेल किया हमने 8,200 रुपये में, पोस्टिंग उसकी की 82 रुपये में। तो यहाँ पे फिर से वही बात आ रही है कि अल्टीमेटली हमने पोस्टिंग से रिलेटेड एरर की है। तो इसका मतलब ये भी जो है कहाँ की एरर होगी, ये भी जो है अल्टीमेटली ये एरर भी हमारी बेसिकली ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री से रिलेटेड नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं दैट दिस एरर विल बी रिलेटेड टू द लेजर ऑफ डी। सो इसकी पोस्टिंग में भी हम जो है डी के साइड में जाएंगे और डी के साइड में रेक्टिफिकेशन करेंगे, डी के अकाउंट में रेक्टिफिकेशन करेंगे। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द रेक्टिफिकेशन हैज़ बीन डन बाय द बुक हेयर। अल्टीमेटली सी के कॉलम में हमने 2,800 की जगह 8,200 रुपये लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल फिगर को फाइंड करेंगे और ओवर कास्टिंग हुई है तो सी के बुक में अगर ओवर कास्टिंग होगी तो हम सी को नॉर्मल एंट्री में डेबिट किए थे तो अपोजिट करेंगे, क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे और अल्टीमेटली जो पर्टिकुलर वाला कॉलम है उसमें हम केवल इंफॉर्मेशन देंगे दैट एक्सेस ऑन अमाउंट इन डेबिट साइड हैज़ बीन रिकॉर्डेड एज ₹5,400। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन नंबर 4। अब इसके बाद अगले ट्रांजेक्शन की बात करते हैं हम लोग, दैट इज़ ट्रांजेक्शन नंबर 5। ट्रांजेक्शन नंबर 5 में हमने देखा कि अ क्रेडिट सेल ऑफ टू ई 3,200 हैज़ बीन डेबिटेड एज 2,300 रुपये, ठीक है। यहाँ भी हम कह सकते हैं कि जो एरर है वो पोस्टिंग से रिलेटेड एरर है, इसलिए यहाँ पे भी हम जो सी का ई का अकाउंट है उसको रिकॉर्ड करेंगे अल्टीमेटली जो डिफरेंशियल फिगर है उसके साथ। तो डिफरेंशियल फिगर आया हमारा 900 और 900 से जो रिकॉर्डिंग होगी सेम साइड में 2 साइड में आकर के लेसर रिकॉर्डिंग की ट्रीटमेंट करेंगे। तो लेसर रिकॉर्डिंग में हम कर देते हैं लेसर अमाउंट ऑन डेबिट साइड इज़ रिकॉर्डेड, ठीक है। तो ये एंट्री हुई हमारी 5वें ट्रांजेक्शन की। लास्ट ट्रांजेक्शन देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, समझने की कोशिश करते हैं। तो आखिरी ट्रांजेक्शन है हमारा दैट इज़ अ क्रेडिट सेल टू एफ 1,500 रुपये क्रेडिटेड एज 5,100 रुपये। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। क्रेडिट सेल 1,500 रुपये की क्रेडिट की गई अल्टीमेटली किसको,
₹5100 में, यानी कि यहाँ पे ओवरकास्टिंग हुई है। तो ओवरकास्टिंग में अल्टीमेटली अपोजिट साइड जाएंगे, तो ये भी जो एरर है वो पोस्टिंग से रिलेटेड एरर है। तो अल्टीमेटली पोस्टिंग से रिलेटेड एरर पार्टी के अकाउंट में जाती है केवल, और पार्टी के अकाउंट में हम जो है केवल अल्टीमेटली जो डिफरेंशियल फिगर है उसे लिखेंगे, और अल्टीमेटली हमने यहाँ पे 1500 का ट्रांजेक्शन जो F को लिखना था, F के डेबिट साइड में, उसे क्रेडिट किया है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे जब रेक्टिफिकेशन करेंगे तो रेक्टिफिकेशन में एक ही कॉलम को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और इन दोनों ही अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। 1500 और 5100 रुपये दोनों ही अमाउंट को अगर रिकॉर्ड करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी रेक्टिफिकेशन हो जाएगी, दैट इज़ टू एरर इन पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट इन रॉन्ग साइड, और दोनों ही अमाउंट को हम सम टोटल कर देंगे, दैट इज़ ₹1500 एंड ₹5100। इन दोनों का टोटल हम करेंगे तो ये जो अमाउंट आएगी, ये अमाउंट नॉर्मल साइड यानी कि डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे, और पर्टिकुलर वाले कॉलम में लिखेंगे टू एरर इन पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट ऑन रॉन्ग साइड। तो ये हमारी रेक्टिफिकेशन थी एंट्री नंबर 6 की, और इस तरीके से हमने जाना कि क्या क्या रेक्टिफिकेशन हुई हमारी अल्टीमेटली सारे क्वेश्चन से रिलेटेड ट्रीटमेंट में। और इस तरीके से हमने देखा कि हाउ द रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी मेक। Hope the entry is very much clear to you. In the next lecture, we will deal some more practical question. Till then, take care and thank you very much.